नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों के स्टाइपेंड में की 170% तक की वृद्धि। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए उठाए ऐतिहासिक कदम। प्राकृतिक खेती उपमंडल बनने से पांगी घाटी के किसानों की आर्थिकी को मिलेगा संबल। घाटी में 400 हेक्टेयर भूमि पर की जा रही है प्राकृतिक खेती। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के साथ साथ सरकार ने वरिष्ठ रेजिडेंट, विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की घोषणा की है। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों के मासिक स्टाइपेंड में 50 से 170% तक की वृद्धि की है। वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए स्टाइपेंड 60,000 व 65,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जबकि सुपर स्पेशलिस्ट और वरिष्ठ रेजिडेंट के लिए स्टाइपेंड 60,000 व 65,000 से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए तक कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज और एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जैसे संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के सहयोग से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बढ़ाए गए स्टाइपेंड से कुशल चिकित्सा पेशेवरों के लिए सरकारी सेवा को और अधिक आकर्षक बनाने की उम्मीद है, जिससे इस महत्वपूर्ण अंतर को मिटाने और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। राज्य में चिकित्सा विशेषज्ञों को आकर्षित करने के एक अन्य कदम में अध्ययन अवकाश पर गए चिकित्सकों को पूरा वेतन मिलेगा, जिससे उनके पेशेवर विकास को और बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार डॉक्टर नर्स रोगी अनुपात के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने के लिए कार्य कर रही है और इन मानदंडों को पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, जिससे राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। चंद्रभागा नदी के किनारे बसी पांगी घाटी के निवासी अपने उपमंडल को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाने की घोषणा से खासे उत्साहित है। मैं हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन बनाने की भी पांगी को घोषणा करता हूं। पांगी डिवीजन हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन होगा और मैं इसके लिए 5 करोड़ रुपया देने के रिवॉल्विंग फंड की भी घोषणा करता हूं, ताकि आप प्राकृतिक बीज का प्रयोग कर सके और जो प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ आपका जो भी उत्पाद होगा, कृषि उत्पाद होगा, सरकार उसके लिए उचित मार्केट का प्रावधान करेगी। पांगी घाटी में यूं तो सदियों पुराने पारंपरिक तरीके से खेती की जा रही है, लेकिन प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाकर यहाँ के किसान व बागवान आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा का सभी पांगीवासी खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कसरत तेज कर दी है। पांगी घाटी की 19 पंचायतों के लगभग 25,000 निवासियों में से अधिकतर अपनी आजीविका के लिए कृषि और बागवानी पर निर्भर हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके से खेती करने के कारण फसलों को बीमारियों का खतरा बना रहता है। वहीं प्राकृतिक खेती पद्धति में बीमारियों से बचाव और फसलों का उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है, जिससे उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। 2 वर्ष पूर्व प्राकृतिक खेती से जुड़ी भटवास निवासी श्रीमती रतु देवी ने बताया कि हमारे बुजुर्ग भी खेती में रसायनों का उपयोग नहीं करते थे। हम आज भी किसी प्रकार की रासायनिक खाद, कीटनाशकों व अन्य दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में घन जीवामृत का स्प्रे किया जाता है, जिससे बेहतर पैदावार होती है। अभी जो हम अपने खेत में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इसमें मटर लगा रहे हैं, साथ में गेहूं का बीज डाल रहे हैं। इसमें जो है कि हम घन जीवामृत का स्प्रे करते हैं, महीने में 1 बार करते हैं प्राकृतिक खेती में। साथ में जो है कि हम केमिकल का यूज नहीं करते हैं कभी भी। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी नहीं किया अभी तक शायद, तो हम जो है कि सरकार का धन्यवाद करते हैं जो कि उन्होंने ये योजना चलाई हुई है। पुंटो गांव की श्रीमती सावित्री देवी ने बताया कि प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुएं घर पर ही उपलब्ध होती हैं। मिट्टी की उर्वरकता और फसल में बढ़ोतरी के लिए घन जीवामृत और जीवामृत का उपयोग किया जाता है। हम खेती करते हैं, खेती बाड़ी प्राकृतिक खेती, जैसे राजमा बीजते हैं, आलू बीजते हैं, मटर बीजते हैं, जौ बीजते हैं, चीना बीजते हैं। तो ये सब हम प्राकृतिक तरीके से ही करते हैं। हम खाद वगैरह का कोई उपयोग नहीं करते इसमें। तो हम पिछले साल हमने वहाँ पे पालमपुर में भी मशरूम की
की ट्रेनिंग ली हमने। 6 दिन वहाँ भी गए हम। उसके बाद हम हरियाणा कुरुक्षेत्र में भी गए, तो वहाँ पे भी उन्होंने हमारे को सिखाया कि कैसे प्राकृतिक खेती कैसे होती है, कैसे करते हैं। उन्होंने हमारे को 3 दिन हम वहाँ रहे। प्राकृतिक खेती की मूल आवश्यकता पहाड़ी या कोई भी भारतीय नस्ल की गाय है। इन नस्लों की गाय के गोबर में अन्य पशुओं की तुलना में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या 300 से 500 गुना अधिक होती है। श्रीमती लालदेई ने कहा कि अपनी फसल को फफूंद और कीट पतंगों से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती में खट्टी लस्सी, कनाई अस्त्र और अग्निस्त्र का छिड़काव किया जाता है। हम मटर का प्राकृतिक खेती कर रहे थे 3-4 साल पहले से ही। इस साल क्या बोलना ब्रोकली के बीज भी दिए गए हैं मटर के साथ। हम ब्रोकली में जीवामृत का स्प्रे, खट्टा लस्सी का स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने से हमें फ़ायदा हो रहे हैं, जैसे कि मटर में दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं, बारिश हुए भी तो दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। जैसे कि क्या बोलना स्प्रे करने से मटर के जो ठेकेदार आते हैं खेत पे ही 60 और 65 की इस हिसाब से पेमेंट कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती उपमंडल बनने से पूरी पांगी घाटी में जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, वहीं किसानों बागवानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में वर्ष 2022 में वर्तमान सरकार के बनने के बाद पांगी घाटी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में घाटी में लगभग 400 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है और अब तक 2100 से अधिक किसानों को इस पद्धति का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर श्रीमती पाली ने बताया कि क्षेत्र में सदियों से खेती बाड़ी में रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता तथा यहाँ पर 90% भूमि पर खेती और 10% भूमि पर बागवानी की जा रही है। राज्य सरकार के प्रयासों से पांगी में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का एक FPO गठित किया गया है। इस FPO के माध्यम से किसानों का सेब 75 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। वहीं राजमा, आलू और मटर की फसल के भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। अभी तक हमने 2100 फार्मर्स को ट्रेनिंग दे दिया है और जो इसमें हमारे 400 हेक्टेयर के करीब जो एरिया है हमारे कन्वर्ट कर दिया नेचुरल फार्मिंग में। और इसमें हमारे जो है काफ़ी ज़्यादा महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हेल्प कर रहे हैं। जो प्राकृतिक खेती में हमने सबसे पहले यहाँ पे हमारे मोनोक्रॉपिंग पैटर्न होता था। पहले से ही हमारा पांगी घाटी जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग करता है, जिसमें किसी भी तरह के कोई भी केमिकल, यूरिया खाद या फिर किसी भी तरह के स्प्रे नहीं किया जाता है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में आने के बाद ये जो बीमारियां आते थे इनको ऊपर कैसे कंट्रोल करना है वो हमने ट्रेन करके फार्मरों को बताया, जिसमें हमने जीवामृत, गंजीवामृत, खट्टी लस्सी का स्प्रे, काने अस्त्र का स्प्रे, ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र, ये सब स्प्रे हमने टाइम पर किसानों को ट्रेनिंग में बताते आए, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। हमने एक नया सिस्टम किया जो है इंटरक्रॉपिंग पैटर्न। यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग पैटर्न का इतना ज़्यादा वो नहीं है, सिस्टम नहीं करते लोग, मोनोक्रॉपिंग पहले से करते आए हैं। तो हमने पहले साल में मटर के साथ गेहूं और जो अपर बेल्ट है हाई एल्टीट्यूड वाले में, उसमें मटर के साथ जौ लगवाया था, जिसमें फार्मर्स को बहुत 2 फसल मिले एक ही खेत में, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। अब प्राकृतिक खेती उपमंडल बनने के लाभ भी क्षेत्र के किसानों को मिलेंगे। इस वर्ष हिमाचल दिवस के अवसर पर पांगी में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपमंडल को प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाने की घोषणा की। वहीं घाटी में प्राकृतिक खेती से उगाए जाने वाले जौ की फसल को भी 60 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य देने की घोषणा की गई। पांगी घाटी के किसान व बागवान प्रदेश सरकार की इन घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए थे। तो उन्होंने हमारे पांगी को एक प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक उपमंडल घोषित किया है। तो जिसमें हमारे पूर्वजों पे पुराने पूर्वज थे, वो पहले यहाँ पे प्राकृतिक खेती करते थे। यहाँ मतलब कोई रसायन कोई केमिकल यूज नहीं किया जा रहा था। इस कार्य के लिए मैं सरकार से बहुत खुश हूँ और मैं उसका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।